नमस्कार। आज बात करेंगे हम, अगर आप 12th क्रॉस करने वाले हैं अभी इस साल, हालांकि लॉकडाउन है, उसकी वजह से आप हो सकता है थोड़ी देर में 12th क्लियर करें, या फिर जो जहां पे रिजल्ट आ चुका है उनके लिए भी बात कर रहा हूं। जो लोग 12th कर चुके हैं पिछले साल उनके लिए बात कर रहा हूं, और जो इस साल करने वाले हैं या लॉकडाउन के बाद कर पाएंगे उनके लिए ये वीडियो है कि 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा 12th के बाद क्या करना चाहिए, जॉब वर्सेस कॉलेज। तो इस चीज से मैं भी गुजरा हूं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये आप लोगों तक मुझे वीडियो पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मैंने जो इस चैनल का थीम है वो यही है, आपको पता ही होगा कि या तो वो प्रैक्टिकल चीजें मेरे साथ हुई हों या पूरी तरह से मुझे उस बारे में नॉलेज हो, तभी मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो आपको बता दूं, उससे पहले आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो में जौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हो नीचे कमेंट पर लिख कर बताइए, और कौन से टॉपिक टच करने हैं उसके बारे में बताइए, उसके बारे में वीडियो बना दी जाएगी। तो आपको बताता हूं कि जॉब या फिर कॉलेज करना चाहिए 12th के बाद। दो नजरिए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने फेस किया है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा। आपको जो अच्छा लगे उसमें से वो ले लेना, जो आपको आपके अनुसार सुटेबल हो वो ले लेना। पहला जॉब का बता देता हूं, अगर 12th के बाद आप जॉब करते हैं तो क्या चीजें आती हैं, किन चीजों क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, बेनिफिट भी दोनों बता देता हूं। सबसे पहले आप 12th क्लियर करते हैं, मन में आता है पहली बात कि जॉब कर लेते हैं, कुछ पैसे आएंगे, कुछ अपनी भी जेब पॉकेट मनी जेब खर्ची निकलेगी, और कुछ हो सकता है घर में भी आप मदद करेंगे, और करते ही हैं। जो बॉयज की बात करूं तो गर्ल्स भी करते हैं। तो आपको क्या करना है 12th के बाद वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन जॉब का बता देता हूं आपको। जॉब करने आप निकलते हैं 12th के बाद, तो जॉब आपको जल्दी नहीं मिलती है, फ्रेशर की मिलती है, बीपीओ वगैरह में आपको मिल सकता है, या फिर इसके बाद अगर जो बीपीओ में नहीं जाना चाहता है, सबसे अच्छा उनको सॉल्यूशन ये देना चाहूंगा कि आप अपने किसी जान पहचान के पास चले जाइए। कुछ अपने एजुकेशन जो 12th तक आपने की है उसके अकॉर्डिंग कुछ जाके वहां पर चले जाइए, जहां पर उससे रिलेटेड काम हो रहा हो, वो ज्यादा आपको बेनिफिट कर जाएगा, बजाय इसके कि आप कहीं पे और जाएं जहां पे आप जानते नहीं हैं जिनको। वहां पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, लेकिन हो जाएगा, वो भी ठीक है। तो आप जिनको जानते हैं कोशिश करिए कि उनके ऑफिस में जाना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए। और ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ही सर पर बैठिए, उनको उनके ऊपर ही बर्डन बनिए, आप नहीं। सीखिए, 6 महीने के बाद वहां से कहीं और जॉब देखिए उससे रिलेटेड। आप उसके बाद क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, और उसके बाद आप कहीं और जॉब कर भी सकते हैं। जहां पे आप गए हैं वहां की बात कर रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं कि आप जहां गए हैं वहां की बात हो, बात वहां की भी है जहां आप एज अ फ्रेशर गए हो, वहां की भी है। कहीं से भी जाइए, सबसे पहले जो आपको करना है वही करना है, एक्सपीरियंस गेन करते ही स्विच करना है और छोड़ना है उसको, और उसके बाद कहीं अच्छे से लग जाइए। और उसके बाद जो 1 साल 1.5 साल के बाद आप छोड़ेंगे और कहीं और लगेंगे, तो जाहिर सी बात है सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाएगी आपको। आपको दिखने लगेगी सैलरी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आपको ये करना है लगभग 1.5 2 साल। हाँ, इसमें ये नहीं कि कोई शॉर्टकट आपने अपना लिया, उसमें ये नहीं कि आपने क्या कहते हैं ऊपरी ऊपरी चीजों को जो है सीख लिया और उस वो कर लिया। टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद ही निकलिए वहां से। पूरी तरह से ज्ञान अपने अंदर ले लीजिए, भर लीजिए, उसके बाद निकलिए, ताकि कोई कुछ पूछे टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसमें हिचकिचाए ना बताने में। तो ये होता है जॉब का, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो, यानी कि जॉब आप करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस हो सकता है आपके लिए। अब इसके बाद बेनिफिट क्या है, मान लीजिए आपने 2020 में 12th किया, 3 साल बाद 2023 में आपके पास क्या होगा, जो जॉब का बेनिफिट है वो है 3 साल का एक्सपीरियंस होगा आपके पास। अगर आप अगर जॉब करते हैं तो एक फील्ड में, हाँ, फील्ड जरूर तय कीजिए पहले, उसके बाद ही उस फील्ड में जाइए और लगे रहिए, छोड़िए मत। फील्ड बहुत जरूरी है, एक फील्ड पकड़िए और लगे रहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, जो कि अब बात कर लेते हैं कॉलेज की, क्योंकि यहाँ पे बात करनी पड़ेगी कॉलेज की। लेकिन जो 2020 के बाद कॉलेज कर लेता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कुछ नहीं सीखने को मिलता, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉलेज में भी सीखी जाती हैं। हो सकता है कॉलेज में कुछ ऐसा सीख लें आप कि वही आपकी लाइफ बन जाए। लेकिन जिनके पास ये मौका नहीं आ पाता है या जो नहीं हो पाता है,
वो थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही वो लोग होते हैं, जैसे ट्वेल्थ में आप निकलते हैं आपको कुछ नहीं आता और एक्सपीरियंस नहीं होता आपके पास, और ऐसे ही वो कॉलेज वाले लोग हो जाते हैं जो कॉलेज करके निकलते हैं। तो ये डिफरेंस है। और आपको बता दूं, और अगर आप कॉलेज डिसाइड करते हैं तो क्या होगा, तो अगर आप कॉलेज डिसाइड करते हैं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब तक किसी एक टॉपिक के, चाहे आप साइंस लिए हो, चाहे कॉमर्स लिया हो आपने, चाहे बीए लिया हो, जब तक उसकी तह तक पढ़ाई पूरी ना कर लें तब तक जॉब के लिए मत उतरिए, भले ही कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कुछ आए। मतलब इस शब्द को शायद वापस लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आपको जॉब करनी पड़े, तो कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि पूरी तह तक पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जो है पूरी ज्ञान के साथ जॉब के लिए निकलिए, ताकि एटलीस्ट आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, कॉलेज वालों के लिए बोल रहा हूँ, कम से कम ज्ञान तो हो, उस बारे में पूरी नॉलेज तो हो, ताकि अगर आपको एक बार बताया जाए, सिखाया जाए, तो आप जल्दी से गेन कर लें, उस चीज को सीख लें। तो ये हो गया डिफरेंस कॉलेज में। फर्क दोनों में फाइनली यही बता दूं कि थोड़ा सा कॉलेज के बारे में और बता देता हूँ। कॉलेज वाले क्या होता है, जब कॉलेज से निकलते हैं तो फिर उनको उतना टाइम देना पड़ता है अपने एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि मार्केट में जो सच्चाई है वो ये है कि फ्रेशर को कम लेते हैं, भले ही वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदा है, जिसको कुछ बताना ना पड़े, वो आते ही काम करना स्टार्ट कर दे, उसकी डिमांड ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग। मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये है मेन। अब जल्दी से बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। कॉलेज जो ट्वेल्थ के बाद जॉब करेंगे तो आपको 3 साल में जो जितने में कॉलेज होगा उतने में आपका एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा, प्लस आप, सबसे बड़ी बात यह है कि ओपन से आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जॉब के लिए। अब कॉलेज करते हैं, तो कॉलेज करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ कॉलेज के दौरान ही बन जाए, लेकिन अगर नहीं बनी तो आप वही ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट रह जाएंगे जो ट्वेल्थ में थे और कॉलेज कर लिया आपने। तो ये बेनिफिट है और बेनिफिट नहीं है, दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर क्लियर कर दिया है कि ट्वेल्थ का आप क्या करें, ट्वेल्थ के बाद जॉब करेंगे तो एक्सपीरियंस प्लस एक स्टैंड, मतलब स्टैंड ले लेंगे आप, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इतने दिनों के बाद आप स्टैंड ले लेंगे, अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे 3-4 सालों में, कि मतलब अब नहीं कहा जा सकता कि कोरोना टाइप का कुछ हो जाए और आप थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो आपके जीवन में, लेकिन आप सेटल हो जाएंगे। लेकिन वही बात करें कॉलेज वालों की, तो शायद उनके लिए बात कर रहा हूँ जो वो चीज़ नहीं पा पाते हैं कि वो कॉलेज में रहते ही उनका लाइफ बन जाए, या एक एक उनको दिशा निर्देश, या जिस रूट पर वो चलना चाहते हैं उनको मिल जाए। वो बहुत कम ही होता है, उसके बाद उनको फिर एक्सपीरियंस करना पड़ता है उनको। अगर साल टाइम की बात करें तो जहाँ ये 3-4 साल में सेटल हो जाएगा बंदा, जो ट्वेल्थ के बाद कर रहा है, वो कॉलेज का मिला के फिर 1.5-2 साल वो एक्सपीरियंस करेगा, फिर उसको सेटल होगा लगभग ट्वेल्थ के बाद 6 साल 7 साल उसको लग जाएंगे, एक मतलब जिंदगी को बैलेंस करने में लग जाएंगे मेरे अकॉर्डिंग। तो ये था दोनों के बीच में आपको क्या करना है, आपको देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि डिसीजन आपका होगा। आप अपने अनुसार अपने आप को अपने आप से सच बोल करके डिसीजन ले लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं अब भी खराब हैं और ये छुपा नहीं है। नमस्कार।